हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रमुख संकेत चिन्ह और उनके नाम के बारे में जानेंगे। आई मीन इंपॉर्टेंट नोटेशंस एंड देयर नेम्स। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अदर कोई भी सब्जेक्ट में जितने भी संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उनका नाम क्या होता है हम कभी कभी नहीं जानते हैं। ठीक है ना, पहली बार देखते हैं तो समझते हैं इसका क्या नाम रहा होगा। तो इस वीडियो में जितने भी संकेत चिन्ह हैं सारे के सारे देखेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा एंड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का सिंबल कैसे होता है? बड़ा का सिंबल कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, ये हो गया ग्रेटर देन का सिंबल। छोटा लेस देन, इसका अपोजिट कर दीजिए, ये हो गया लेस देन का। ठीक है ना, उसके बाद है बड़ा या बराबर, ग्रेटर और इक्वल। तो इसका सिंबल होता है सबसे पहले तो ग्रेटर देन और इसके नीचे में इक्वल टू का सिंगल लाइन। ठीक है, बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल। इसी प्रकार छोटा या बराबर, स्मॉलर और इक्वल। तो इसका सिंबल होगा कुछ इस तरीके से, ये हो गया छोटा या बराबर, स्मॉलर और इक्वल। उसके बाद है जोड़, एडिशन। तो आप जानते होंगे एडिशन का सिंबल इस तरीके से होता है। घटाव, सब्ट्रैक्शन, तो इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, गुना, मल्टीप्लिकेशन, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद है भाग, डिवीजन, डिवीजन का होता है इस तरीके से। ओके, चलिए आगे जानते हैं। उसके बाद है समतुल्य, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट का सिंबल। ओके, उसके बाद है बराबर, इक्वल। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, इक्वल। ओके, उसके बाद बराबर नहीं, अनइक्वल और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होगा? पहले तो इक्वल टू का कर दीजिए और उसको इस तरीके से ऊपर में क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू का। ओके, उसके बाद है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद है घनमूल। घनमूल में ऐसा ही होता है लेकिन यहाँ पे थ्री रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है घनमूल का क्यूब रूट का सिंबल। ओके, उसके बाद है प्रतिशत, परसेंटेज। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गया प्रतिशत। ओके, और एंड, इसका सिंबल ऐसे होता है। ओके, या और, इसका सिंबल ऐसे होता है। ओके, उसके बाद है अनुपात, रेशियो। रेशियो का सिंबल कैसे होता है? कुछ इस तरीके से। ओके, चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समानुपात, प्रोपोर्शन। तो इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ओके, उसके बाद है चूंकि, सिंस। इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ओके, उसके बाद है इसलिए, इंग्लिश में सिर्फ देयरफॉर और हेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल हो जाता है कुछ इस प्रकार। ओके, ये हो गया इसलिए का सिंबल। उसके बाद है बिंदु, डिसमल या गुना। ये सारे के जो सिंबल होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं कुछ डॉट इस प्रकार। ओके, पॉइंट, पॉइंट बिंदु के लिए भी काम आता है, डिसमल के लिए भी और गुना के लिए भी। ठीक है ना, उसके बाद है दंड या रेखीय कोष्ठक, बार और लीनियर ब्रैकेट। तो इसको हम जैसे लिख, जैसे कि ए प्लस बी है, तो इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, तो ये हो गया दंड या रेखीय कोष्ठक। ओके, उसके बाद है छोटा कोष्ठक, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ओके, तो ये तो सिंपल है, आप जानते भी होंगे, ये इस तरीके से होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट हो गया ये। उसके बाद मझोला कोष्ठक या मिडिल ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं इसे, तो इसका कुछ होता है इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया मझोला कोष्ठक, मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद है बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट, वो होता है कुछ इस प्रकार ऐसे, ये हो गया बड़ा कोष्ठक। ओके, बिग ब्रैकेट। उसके बाद है बराबर या बराबर नहीं, आइदर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। हम लोग पहले भी जाना कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गया बराबर या बराबर नहीं। उसके बाद है समानांतर, पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल, समांतर, पैरेलल। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद है दिशा, दिशा यानी कि वेक्टर। वेक्टर का सिंबल कैसे होता है? कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, वेक्टर। ओके, ये भी ऊपर में इस तरीके से एरो का साइन, ये वेक्टर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है एंगल, कोण। तो कोण का सिंबल कुछ इस प्रकार। ओके, ये हो गया एंगल। उसके बाद है त्रिभुज। तो त्रिभुज का सिंबल कैसे कर लेते हैं? त्रिभुज का सिंबल ये होगा, तो ये हो गया त्रिभुज का सिंबल। ओके, उसके बाद है वृत्त, सर्कल। सर्कल का सिंबल कैसे? तो ये हो गया सर्कल का सिंबल। ओके, उसके बाद है लंब, परपेंडिकुलर। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद है डिग्री। डिग्री कैसे कैसे लिखते हैं सिंबल इसका? ऐसे। ओके, उसके बाद है वर्ग। वर्ग का सिंबल कैसे होता है? ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया वर्ग का सिंबल, स्क्वायर। उसके बाद है आयत, रेक्टेंगल का सिंबल होता है
कुछ इस प्रकार। ओके, ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ओके। उसके बाद है सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद है सर्वांग सम, तो इसका सिंबल कैसे होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया सर्वांग सम का सिंबल। उसके बाद है समरूप। समरूप का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, समरूप का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, सिमिलर। उसके बाद है त्रिभुज की परिमिति, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इसका सिंबल कैसे होता है, 2s। ओके, ये हो गया त्रिभुज की परिमिति का सिंबल। उसके बाद त्रिभुज की अर्ध परिमिति, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सिर्फ s। ये हो गया त्रिभुज की अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, उसके बाद है क्षेत्रफल, तो इसका सिंबल होता है AR। AR लिख दीजिए, ये हो गया क्षेत्रफल। ओके, उसके बाद पाई। पाई का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, और इसका जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। ठीक है ना, या होता है 3.14। ओके, ये हो गया पाई का सिंबल और इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को। ठीक है, स्मॉल r। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो इसका सिंबल कैपिटल R होता है। वास्तविक संख्या का सिंबल क्या होता है, वास्तविक संख्या कैपिटल R। उसके बाद है व्यास, डायमीटर, तो इसका स्मॉल d। ये हो गया किसका सिंबल, व्यास का, डायमीटर का। ओके, उसके बाद है ग्रेड। ग्रेड का सिंपल स्मॉल g दे दीजिए, ग्रेड। ओके, उसके बाद है डिग्री, मिनट, सेकंड, तो इसका सिंबल कैसे होता है, पहले डिग्री, उसके बाद मिनट, उसके बाद डबल कर दीजिए, ये हो गया सेकंड। ओके, डिग्री, मिनट, सेकंड। उसके बाद है ग्रेड, मिनट, सेकंड, तो इसका सिंबल पहले जी, ग्रेड, उसके बाद मिनट, उसके बाद डबल कर दीजिए, सेकंड। उसके बाद है रेडियन। रेडियन का सिंबल होता है कैपिटल C, ये है रेडियन। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका सिंबल होता है कैपिटल N, नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद है R रेडियन या C वृत्तीय माप, तो इसका सिंबल होता है कुछ R या तो फिर X पे पावर C। ठीक है, C वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट। ओके, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका सिंबल होता है स्मॉल n, तो भुजाओं की संख्या का डिनोट करते हैं स्मॉल n से। उसके बाद है चाप की लंबाई, लेंथ और आर्क, तो इसका सिंबल L होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रति, या इंग्लिश में पर बोलते हैं प्रति, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो इसका सिंबल या तो Z होता है या I। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट है प्रेमय संख्याओं का समुच्चय, तो इसका सिंबल होता है Q, प्रेमय संख्याओं का समुच्चय Q। उसके बाद है समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, तो इसका सिंबल होता है U या फिर X। ओके, उसके बाद है रेखा, स्ट्रेट लाइन, तो इसका सिंबल होता है, इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं रेखा। ठीक है, ये हो गया रेखा। उसके बाद किरण, तो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, किरण। ठीक है, उसके बाद है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, तो इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, ये हो गया लाइन सेगमेंट। ओके, उसके बाद है तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, तो इसका सिंबल छोटा सा और दोनों साइड एरो का साइन, तो ये हो गया तुल्य समुच्चय। उसके बाद है अवयव है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अवयव नहीं है तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार। ओके, ये हो गया एम्प्टी शेप्ड। ओके, उसके बाद है उप समुच्चय, तो इसका सिंबल हो गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया उप समुच्चय। यथार्थ समुच्चय, तो ये हो गया यथार्थ समुच्चय। ओके, उप समुच्चय नहीं है तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये उप समुच्चय नहीं है, यथार्थ उप समुच्चय नहीं है, तो इसका सिंबल हो गया ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यथार्थ उप समुच्चय नहीं है। ओके, उसके बाद है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से, ये हो गया अधिसमुच्चय। उसके बाद है सम्मिलन, यूनियन। ठीक है, सम्मिलन समुच्चय कैसे होता है, कुछ इस प्रकार, ये हो गया सम्मिलन समुच्चय। सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन, तो इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। ओके, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो इसका सिंबल ऐसे या फिर A⁻C, ये कुछ इस प्रकार। ठीक है, पूरक समुच्चय हो गया। अंतर समुच्चय A-B, ये हो गया सिंबल अंतर समुच्चय। ओके, उसके बाद है कार्तीय गुणन गुणन समुच्चय, तो इसका हो गया A × B, ये हो गया कार्तीय गुणन समुच्चय। ओके, उसके बाद है फलन। फलन का सिंबल कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार, F/समानुपात A, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं फलन का समुच्चय। ओके,
उसके बाद है थीटा। तो थीटा का समुच्चय कैसे बोलते हैं, ये हो गया थीटा का समुच्चय। ओके, बीटा, ये हो गया बीटा का समुच्चय। उसके बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा को ऐसे लिखते हैं। ओके, ये हो गया अल्फ़ा। ओके, उसके बाद है साई, साई का समुच्चय त्रिशूल के जैसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से साई के। ओके, लेमडा, ये हो गया लेमडा, ठीक है, लेमडा का समुच्चय, सॉरी सिंबल। उसके बाद है गामा, गामा का समुच्चय होता है कुछ इस प्रकार से, ये हो गया गामा। ओके, उसके बाद है डेल्टा, डेल्टा का समुच्चय होता है ऐसे, और ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। उसके बाद एक्स का न्यूनतम अगर मान का समुच्चय क्या होगा, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे एक्स का न्यूनतम मान का समुच्चय, सॉरी सिंबल। ओके, उसके बाद है फाई, फाई का सिंबल ऐसे होता है, फाई, फाई का सिंबल हो गया ये। ओके, उसके बाद है रो, तो रो का समुच्चय सॉरी सिंबल ऐसे होता है, ये हो गया रो। ओके, उसके बाद म्यू, तो म्यू का होगा ये म्यू। उसके बाद न्यू, न्यू का समुच्चय होता है ऐसे। ओके, उसके बाद है पीको, तो पीको का समुच्चय ऐसे होता है। ओके, उसके बाद थाई, थाई का समुच्चय कुछ इस प्रकार होता है। ओके, उसके बाद है सिग्मा, सिग्मा का समुच्चय कुछ इस प्रकार होता है सिग्मा। ओके, उसके बाद मैग्मा, मैग्मा का समुच्चय ऐसे होता है, सॉरी मैग्मा का सिंबल ऐसे होता है। ओके, उसके बाद है आयोटा, आयोटा का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, आयोटा, सॉरी यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा ऐसे होता है। ओके, उसके बाद है जोलोटा, जोलोटा का सिंबल ऐसे होता है। ओके, उसके बाद टॉर्क्यू, टॉर्क्यू का सिंबल ऐसे होता है, टॉर्क्यू। उसके बाद है ईटा, ईटा का समुच्चय कुछ इस प्रकार होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 94 नोटेशन के बारे में समझा, जाना, पहचाना। ओके, तो आई होप यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।